हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले 8 और 9 आपको बता दिया गया है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि ये दिया गया है। यहाँ पर होगा सी डी। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं, खींचते हैं हम लोग। यहाँ पर बात हो रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के, यानी इसमें दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है, एफ ई जी है। तो हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज ड्रा करते हैं। पहला ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है, दो त्रिभुज है। और क्या दिया है, सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मीन्स क्या होता है, सम्मिश्र बराबर, द्विमिष दो, भाजक यानी विभाजित करना है, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन, सी डी और जी एच। तो सी डी यानी सी डी एक लाइन है जो ए सी बी को समद्विभाजक कर रहा है। यानी यहाँ से हम लोग सी डी खींचते हैं, यानी इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ए सी बी को। फिर क्या है, जी एच एक लाइन है, ई जी एफ को समद्विभाजित कर रहा है, ई जी एफ को कौन समद्विभाजित कर रहा है, जी एच। ठीक है, हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी पर स्थित है डी और एफ ई पर स्थित है एच। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ए बी सी समरूप है एफ ई जी, ये दे रखा है। तो हमको दर्शाना है सी डी बटा जी एच, ये सी डी बटा जी एच क्या दर्शाना है, ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी, यानी बात हो रहा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के, सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी, यही है। तो चलिए पहले हम लोग के दिया क्या गया है, पहले हम लोग के जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट में कि ए बी सी और एफ ई जी तो समरूप त्रिभुज है। ये दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। तो ये तो समरूप त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत कोण बराबर होती है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग संगत कोण बराबर बोल सकते हैं, यानी ए बी सी जो त्रिभुज है एफ ई जी समरूप है, इसलिए जो एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा किसका, एंगल एफ का, संगत कोण से, यानी एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह क्या होगा, बी बराबर ई होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा, ये हो गया समीकरण सेकेंड। होगा एंगल जी के, ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग को दिया गया था, समरूप दिया गया था दोनों त्रिभुज, तो संगत कोण तो बराबर होगा ही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर, जो हम लोग का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी। देखिए जो भी सिद्ध करना है, जो भी दर्शाना है, पहले उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि आखिर वो कौन सा त्रिभुज में आ रहा है। तो सी डी और जी एच, सी डी और जी एच ये लाइन है, ये वाला लाइन। फिर क्या है, ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी, यानी ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है हमारा पहला प्रश्न। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को पहले हम लोग समरूप दिखाएंगे। ठीक है, किस में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, त्रिभुज एफ जी एच में। तो चलिए ये दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज हम लोग के क्या है,
क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, बराबर है। तो एंगल ए जो है, एंगल एफ, ये तो बराबर है। एंगल ए जो है, एंगल एफ बराबर है, हम लोग यहाँ पर लिखा गया है समीकरण फर्स्ट से, ए बराबर एफ है समीकरण फर्स्ट से। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, तो दूसरा चीज़ देखिए, सी बराबर एफ दिया गया है, सी बराबर एफ नहीं, सॉरी, सी बराबर जी दिया गया है, सी बराबर जी दिया गया है, और ये दोनों बराबर हैं, बराबर है। और ये बराबर का क्या है, आधा कोण है, आधा आधा है। जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए 100 डिग्री है टोटल, तो दोनों बराबर है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो लाइन है सी डी, इसको तो दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी अगर ये पूरा 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सेम इसी तरह जी एच भी समद्विभाजक है एंगल जी का, यानी ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 50 कोण, ये भी 50 कोण, यानी बराबर हो गया। यानी अगर दो कोण बराबर होगा और उसका हम लोग आधा करेंगे तो भी वो क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कोण का आधा जो है से बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए सी डी जो होगा वो बराबर होगा एफ जी एच को। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो ए सी डी होगा, ए सी डी होगा वो बराबर होगा एफ जी एच के, एफ जी एच के। कैसे, तो बराबर कोण का आधा बराबर होता है। चलिए, यानी दो एंगल हम लोग दिखा दिए बराबर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज क्या है, एफ जी एच। ठीक है, और जब समरूप त्रिभुज होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी ए सी डी में देख रहे हैं, ए सी डी में और एफ जी एच में देखेंगे कि तो सी डी और इसका संगत भुजा कौन है, तो जी एच है इसके जैसा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सी डी जो है, सी डी बटा क्या, जी एच, जी एच ये बराबर होगा किसके, ए सी बटा एफ जी का, ए सी बटा एफ जी का। और यही तो हम लोग को दर्शाना था, यानी हम लोग का प्रूव हो गया है। यानी जब भी हमको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो दिखाना होगा तो सिंपल हम लोग समरूप दिखा देंगे। जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न में। चलिए इसको इरेज करते हैं जी। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमको क्या कह रहा है, जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई। डी सी बी देखते हैं। अब डी सी बी कौन है, तो डी सी बी यानी ये वाला त्रिभुज की बात हो रहा है। फिर त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई ये त्रिभुज की बात हो रहा है। ये दोनों का समरूप दिखाना है। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में। तो ये त्रिभुज में चल रहे हैं। तो चलिए ये त्रिभुज में अगर चल रहे हैं तो ये दोनों में क्या है, जो दोनों में सेम है यानी बराबर है। यानी एंगल बी बराबर तो एंगल ई है ही, एंगल बी बराबर एंगल ई ये तो दे रखा है हम लोग का समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। और क्या होगा बराबर, तो अभी जस्ट बताएं कि बराबर कोण का आधा बराबर होता है। यानी डी सी बी जो होगा एंगल डी सी बी होगा वो बराबर होगा एच जी ई का, एंगल एच जी ई का। और अभी सेम बताएं कि बराबर कोण का क्या आधा भाग बराबर होता है। सेम चीज़ इसके पहले वाला प्रश्न में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा डी सी बी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। कैसे होगा समरूप, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। यही हम लोग को प्रूव करना था और हम लोग आ गया है, यही प्रश्न था। तो चलिए हम लोग अब दूसरा भी कर चुके हैं। एक लास्ट प्रश्न बच रहा है डी सी ए, डी सी ए ये वाला समरूप दिखाना है एच जी एफ।
एच जी एफ, यानी ये पहला जैसा ही है तीसरा, यानी जैसे हम लोग पहला सॉल्व किए हैं वैसे ही हम लोग तीसरा कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसमें, ए बराबर एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए सी डी बराबर हो जाएगा एफ जी एच, यानी हम लोग जैसे पहला किए हैं वैसे ही आप लोग तीसरा कर लीजिएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग तीसरा अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।